दिल का अटैक इतना कॉमन क्यों है, फ़ालिज का अटैक इतना कॉमन क्यों है, इतना आम क्यों है कि जिन लोगों को शुगर हो जाती है उनको दिल की बीमारियां भी अक्सर रहती हैं, उनको फ़ालिज का अटैक होने के भी चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसकी मेन ये वजह है कि जब शुगर इंसान के खून में उसकी क्वांटिटी अच्छी खासी हो जाती है तो एक केमिकल प्रोसेस शुरू होता है, उसको कहते हैं नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। यूजली ये जो ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होता है इसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इसमें एंजाइम्स चाहिए, लेकिन शुगर की जब मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दो फिनोमेनाज होते हैं। एक फिनोमेना होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का, यानी कि जो हार्डनिंग हो जाती है ब्लड वेजल्स की जो वॉल्स हैं, यानी कि जो खून की नालियाँ हैं वो अकड़ जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, उनके अंदर लचक ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है, यानी कि जो नालियाँ हैं वो उसकी जो एक उसकी जो दीवारें हैं वो ज़्यादा खुद मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका ल्यूमेन जो अंदर जो उसका सुराख है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है वो बारीक हो जाता है, वो नैरो हो जाता है। तो जब ये बारीक हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो इसके अंदर खून का फ्लो इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता और वैसे भी खून की नालियों में लचक कम हुई होती है। तो ये जो दो प्रोसेस होते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग, इसकी वजह से खून के अंदर खून की नालियों के अंदर खून का बहाव कम हो जाता है। तो जब ये बहाव एक ख़ास हद तक इतना कम हो जाए कि जिस ऑर्गन को, जिस जिस्म के हिस्से को वो जो हमारी खून की शरीयान है वो ब्लड सप्लाई कर रही है वो सफिशेंट क्वांटिटी में ब्लड सप्लाई ना कर सके तो खून जिस्म का वो हिस्सा डेड होने शुरू हो जाता है। तो इसको कहते हैं इस्कीमिया, यानी कि खून की मुनासिब मिकदार ना मिलने की वजह से। तो ये जब एथेरोस्क्लेरोसिस का फिनोमेना दिल की अपनी नालियों में होता है, यानी कि दिल को भी तो कुछ नालियाँ चाहिए, खून चाहिए अपना काम करने के लिए। तो जो दिल में खून जाता है वो डायरेक्ट दिल को ब्लड सप्लाई नहीं करता, दिल को खुराक मुहैया नहीं करता, बल्कि एक ख़ास किस्म की नालियाँ निकलती हैं जो दिल को सप्लाई करती हैं, उनको कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। तो जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं अगर उनके अंदर ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है तो क्या होता है कि खून जो है दिल को वो मुनासिब मिकदार में नहीं मिल पा रहा। जब दिल को खून नहीं मिल पाएगा तो दिल से ही काम करना छोड़ देगा, उसके अंदर इस्कीमिया हो जाएगा, यानी कि उसकी कुछ सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे खून मुनासिब मिकदार में ना मिलने की वजह से, यानी कि उसकी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही, उसके न्यूट्रिएंट्स की डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो इसमें इस्कीमिया हो रहा है। तो अगर ये इस्कीमिया यकदम हो जाए, यानी कि यकदम खून की कोई बड़ी वेसल ब्लॉक हो जाए एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो फिर उसको हम कहेंगे मायोकार्डियल इन्फाक्शन, यानी कि दिल का हार्ट अटैक। और यही फिनोमेना दिमाग में भी होता है जिसको हम फॉलिज कहते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। उसमें सेरेब्रल इस्कीमिया होता है, उसमें जो शरीयान है जो बंद होती है वो सेरेब्रल आर्टरी है जो दिमाग को सप्लाई करती हैं, और जो खून की वो आर्टरीज जो सप्लाई करते हैं दिल को उनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो अगर दिल की शरीयानों में मसला होगा तो हार्ट अटैक होगा, अगर दिमाग की शरीयानों में होगा तो फाल्ज का अटैक होगा। तो इस वजह से शुगर के मरीज़ों में दिल के अटैक भी कॉमन है और फाल्ज के अटैक भी कॉमन है, क्योंकि जो शुगर है वो इन शरीयानों को, आर्टरीज़ को, वास्कुलेचर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है थ्रू नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एथेरोस्क्लेरोसिस को, यानी कि खून की नालियों के सिकुड़ने को और सख्त होने को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है, जिसकी वजह से अर्ली डेथ्स हो जाती हैं। तो इसी वजह से शुगर एक ऐसी बीमारी है, ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस तो वह जो बचपन में ही हो जाती है, इसमें मरीज़ का कोई कसूर नहीं होता, कोई उसने लापरवाही नहीं की होती, कोई बेहतियाती नहीं की होती। उसके जो सेल्स हैं एक ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से बीटा सेल्स जो लुबलुबे में होते हैं, पैंक्रियाज में होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो बाद में होती है, नौजवान को भी हो जाती है, बाद में हो सकती है, उसमें जो है बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन मौजूद होती है, लुबलुबा इंसुलिन बना रहा होता है, लेकिन इंसान की अपनी बेहतियाती की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से
स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने की वजह से, और ये जो मोबाइल है बजाते खुद स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह है, तो ये कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देता है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो फिर इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होती है, लुबलुबा पहले से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, यानी कि हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, दिल के अंदर इंसुलिन की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा होती है। लेकिन बीटा सेल्स 10 साल 15 साल ज़्यादा इंसुलिन बना के थक जाते हैं, उनमें एक प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है जिसको अमाइलॉइड कहते हैं, और ये प्रोसेस अमाइलॉइडोसिस कहता है। अमाइलॉइड एक ऐसा प्रोटीन है जो जिस जगह पे भी बैठ जाए वो उसका काम ख़त्म कर देता है, नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस कर देता है, और ये ज़ाते खुद एक यूज़लेस प्रोटीन है जिसका कोई फंक्शन नहीं है सिवाय इसके कि ये उस ऑर्गन का फंक्शन ख़त्म कर देता है। तो अमाइलॉइडोसिस होती है, बीटा सेल्स भी इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। तो इवेंचुअली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, बिल आखिर बहुत ज़्यादा बेहतियाती जो लोग करते हैं वो भी टाइप 1 की तरह बिल आखिर एट द एंड स्टेज वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस में ही कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि उन लोगों का भी फिर गुजारा इंसुलिन के बगैर नहीं होता। लेकिन टाइप 2 का इंसुलिन डिपेंडेंट होने का जो स्टेज है, इसका मतलब है कि इस बंदे ने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बेहतियाती की है। तो बेहतियातियों से बचें, दिल की बीमारियों से बचें, दिमाग की बीमारियों से बचें।